फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश की गुफाएं। कौन सी गुफा कहाँ पर है, क्या विशेषता है इस गुफा की, और कौन सी डायनेस्टी में बनाई गई है और किससे संबंधित है। तो वीडियो को पूरा देखना है आपको, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं धार में। धार में कौन सी गुफा है भैया? तो धार में बाघ की गुफाएँ हैं। कौन सी गुफाएँ यहाँ पर? बाघ की गुफाएँ कहाँ पर हैं? धार में। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस ज़िले में? तो बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? धार में। अब देखिए, जो बाघ की गुफाएं, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक, कौन से रिलीजन से संबंधित इनका? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, शैल चित्र है बौद्ध धर्म से रिलेटेड इसमें। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। अब इसको याद कैसे रखना है आपको? बाघ मतलब टाइगर। टाइगर आ जाएगा तो कैसे भगाएंगे हम उसे? धार वाले हथियार से। टाइगर आया तो हम धार वाले हथियार से मार के भगा देंगे उसको। तो बाकी गुफाएं कहाँ हो गई आपकी? धार में हो गई। ठीक, अब इसके बाद देखिए बिलोवा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं अगली हमारी? बिलोवा। बिलोवा बिलोवा की गुफा कहाँ पर है? ग्वालियर। ठीक है, बिलोवा गुफा कहाँ पर मिलेगी? बिलोवा केव्स। तो ग्वालियर में मिलेगी आपको बिलोवा केव्स। अब देखिए, बिलोवा केव्स कौन सी शताब्दी में बनाई गई? और जो ये बाघ की गुफाएं, ये गुप्त काल में बनाई गई थी। ठीक है, गुप्त डायनेस्टी के समय बनी थी। और जो बिलोवा की गुफाएं ग्वालियर में, ये 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ठीक, बिलोवा की गुफाएं 11वीं 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। और इन गुफाओं में क्या है? तो इन गुफाओं में शैल चित्र है। क्या है यहाँ पर? क्या मिलेगा आपको? शैल चित्र। शैल चित्र का मतलब होता है पत्थर पर आकृतियाँ बनी हुई हैं वहाँ पर। ठीक, इसके बाद देखिए अगली गुफा है हमारी शंकराचार्य की गुफाएं। ओंकारेश्वर में मिलेगी। शंकराचार्य के उस कहाँ पर है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में आती है। कहाँ पर है? ओंकारेश्वर खंडवा में। अब देखिए, जो शंकराचार्य की गुफाएं, इन गुफाओं में शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी। किसकी आराधना की थी? भगवान शिव की आराधना की थी। अब देखिए, ओंकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप कि भैया शिव को ही शंकर बोलते हैं। तो शंकराचार्य की गुफा कहाँ मिल जाएगी आपको? ओंकारेश्वर। इसके बाद देखिए अगली गुफा है हमारी चंद्रशेखर आजाद की गुफा। कौन सी गुफा है? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद की गुफा कहाँ मिलेगी आपको? तो ये मिलेगी निवाड़ी जिले में, ओरछा निवाड़ी में। कहाँ पर है? निवाड़ी जिले में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं। अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद की गुफा, जब चंद्रशेखर आजाद भूमिगत हुए थे उस समय यहाँ पर रहे थे। ठीक है, भूमिगत होना मतलब अंडरग्राउंड होना। ठीक, जब उन पर अंग्रेजों ने चार्ज लगाया था उनको पकड़ने के लिए, तब वो कुछ समय के लिए यहाँ पर क्या हो गए थे? भूमिगत हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं कहाँ मिलेगी? निवाड़ी में मिलेगी। ठीक है, निवाड़ी जिले में। ठीक है, तो देखिए चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर? निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी तो उनकी वाड़ी में आ गए, वो उनके क्षेत्र में आ गए। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। शंकराचार्य ओंकारेश्वर हो गया। बिलोवा कहाँ पर है? ग्वालियर में। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली गुफाएं देखते हैं। अब अगली गुफाएं आती हैं हमारी विदिशा। चलते हैं, विदिशा में आती है उदयगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं यहाँ पर? उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कई बार पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर आती? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयगिरी की गुफाएं आती है आपकी विदिशा जिले में। कहाँ पर है? विदिशा में। अब देखिए, उदयगिरी की गुफाएं जो है ना, ये कब बनाई गई? तो ये 4वीं 5वीं शताब्दी में बनाई गई, और ये गुप्त काल में बनाई गई थी। कौन से काल में बनी है? तो गुप्त काल में बनी है। ठीक है, अब देखिए यहीं पर गुफा के अंदर विश्व की सबसे बड़ी वराह की मूर्ति, किसकी मूर्ति है? वराह की मूर्ति। ठीक, गुफा के अंदर किसकी मूर्ति मिलेगी आपको? वराह की। ठीक, ये सबसे बड़ी गुफा के अंदर सबसे बड़ी वराह की मूर्ति कहाँ पर है? तो उदयगिरी विदिशा में। अब देखो, इसको ऐसे याद रख सकते हो, उदय होना मतलब सूर्य निकलना। जब सूर्य उदय होता है तभी आप लोगों को दिशा दिखती है कि आज क्या काम करना है, क्या प्लान है आज का। तो सूर्य उदय होने के बाद ही क्या होती है? हमें दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है कि क्या करना है। तो उदयगिरी कहाँ पर है? विदिशा। अब देखिए, यहाँ पर गुफा के अंदर सबसे बड़ी वराह की मूर्ति है, और ये 4वीं 5वीं शताब्दी की गुप्त डायनेस्टी के समय की। ठीक है, गुप्त वंश मैंने पढ़ाया था आपको, तो उसमें बताया था कि गुप्त वंश का संबंध किससे था? कौन से धर्म को मानते थे? तो वैष्णव धर्म। तो वराह किसका अवतार है? विष्णु। तो वराह की मूर्ति है यहाँ पर। और यहीं पर गुफा में क्या है? शेष सैया पर लेटे हुए विष्णु का चित्र है। ठीक है, मतलब उनकी
इमेज बनी हुई है पूरी। तो शेष से यहाँ पर लेटे हुए क्या है, विष्णु का चित्र है, और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है, क्या है वो, शिवलिंग भी, ठीक है। तो ये कहाँ पर मिलेगा सारा आपको, तो ये सारा है आपका उदयगिरी विदिशा में, ठीक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली गुफा है हमारी माड़ा की गुफा। कौन सी गुफा है, माड़ा की गुफा। इंग्लिश में इसको माड़ा बोलते हैं और हिंदी में कई बार मारा भी मिल जाएगा आपको, माड़ा या मारा, ठीक। तो माड़ा की गुफा कहाँ पर है, सिंगरौली में। कहाँ पर है ये, सिंगरौली में। और ये गुफाएं किससे संबंधित है, तो बौद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, ठीक है, माड़ा की गुफाएं। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिंगरौली 2008 में सीधी से अलग होकर जिला बना, तो हमने मार मार के सिंगरौली को जिला बना दिया। माड़ा की गुफा कहाँ पर है, सिंगरौली में। तो इसको कैसे याद रखना है कि मार मार के हमें किसको जिला बनाया, सिंगरौली को जिला बनाया। तो माड़ा की गुफा कहाँ हो गई, सिंगरौली। इसके बाद देखिए भरतरी की गुफाएं। भरतरी की गुफाएं कहाँ मिलेगी आपको, तो भरतरी की गुफा उज्जैन में। कहाँ पर है भरतरी, भरतरी की गुफा उज्जैन में, ठीक है। अब ये गुफाएं कब बनी, तो ये परमार वंशकालीन गुफाएं हैं। कब की है, परमार वंश के समय बनी थी, ठीक है। इन गुफाओं में रंगीन शैल चित्र है। ये गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, रंगीन शैल चित्र। मध्य प्रदेश में जितनी भी गुफाएं हैं उन गुफाओं में केवल रंगीन शैल चित्र कहाँ पर मिलेंगे आपको। रंगीन शैल चित्र का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो कलर, जो पत्थर पर बनाए गए हैं चित्र वो रंगीन है, कलरफुल चित्र मिलेंगे यहाँ पर। तो रंगीन शैल चित्र इन गुफाओं में क्या है, रंगीन शैल चित्र। और ये कौन से वंश में बनी है, तो परमार वंश में। और इन गुफाओं में राजा भरतरी ने आराधना की थी। किसने आराधना की थी, यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था भरतरी। तो भरतरी ने यहाँ पर आराधना की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली गुफा आती है अब हमारी, देखिए अगली गुफा है हमारी रायसेन की। तो देखिए रायसेन में जो गुफाएं आती हैं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। भीमबेटका की गुफा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है, पीएससी में, एसआई में, वन रक्षक में, जेल प्रेरी में। पिछली बार पूछा गया था कि भीमबेटका की गुफाओं को किसने खोजा, ठीक है। ये प्रश्न पिछली पीएससी में आ चुका है, ठीक। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, ओबेदुल्लागंज रायसेन में। भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा कहाँ मिलेगी आपको, तो ओबेदुल्लागंज रायसेन में, ठीक है। भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है, ओबेदुल्लागंज रायसेन में। अब देखिए भीमबेटका की गुफा में क्या स्पेशल है भैया, तो भीमबेटका की गुफा विश्व का सबसे बड़ा शैल चित्र है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा हुआ, तो भीमबेटका, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका है। और ये कहाँ पर है, रायसेन में। यहाँ पर लगभग 600 से अधिक गुफाएं। कितनी गुफाएं, 600 से अधिक गुफाएं। और ये आदि मानवकालीन गुफाएं हैं, ठीक है। ये कब की बनी हुई है, तो जब आदि मानव रहते थे उस समय की गुफाएं। और इन गुफाओं पर आदि मानवों को शिकार करते हुए बताया, कैसे ड्राइंग बनी हुई है उन गुफाओं के अंदर, उस समय की अभी तक बनी हुई। सोचो कितना एडवांस लोगों की वो, किस प्रकार से उन गुफाओं को बनाया होगा। अब देखिए इसके बाद, और इन गुफाओं को किसने खोजा, तो इन गुफाओं को खोजा है वाकणकर जी ने। किसने खोजा है, वाकणकर जी ने खोजा है, ठीक है। ये मैंने एमपी पढ़ाया तब बताया था आपको कि वाकणकर जी का संबंध कौन से जिले से है, तो नीमच में उनका बर्थ होता है। और उन्होंने कौन सी गुफाएं खोजी है, तो उन्होंने भीमबेटका की गुफाएं खोजी है। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ओबेदुल्लागंज रायसेन में। इसके बाद देखिए इन गुफाओं को 2003 में, कब, 2003 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया इनको। कब हम बनाया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, 2003 में। ये तीनों चारों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। तो 2003 में इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर बनाया गया है। इसके बाद देखिए यहीं पर एक अन्य गुफाएं हमारी, मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर है, पाटनी गांव रायसेन में। मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर हैं, पाटनी गांव रायसेन में। अब देखिए ये भी भीमबेटका के समान ही गुफाएं, जैसी भीमबेटका की गुफाएं ऐसी ही ये गुफाएं, इनको 2015 में खोजा है, ठीक है। इसके पहले इन गुफाओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। तो मृगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर हैं, पाटनी गांव रायसेन में, ठीक है। और इन्हें 2015 में खोजा गया है। और ये भी कैसी है, तो ये भी भीमबेटका के समान ही गुफाएं हैं। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, काजल रानी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं अगली है हमारी, काजल रानी की गुफा। अब काजल रानी की गुफा कहाँ मिलेगी आपको, तो ये है खंडवा में, ठीक है। कहाँ पर है, काजल रानी की गुफा खंडवा में। इस गुफा में शैल चित्र मिलेंगे आपको, ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। काजल रानी की गुफा खंडवा जिले में, ठीक। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, अगली गुफा देखते हैं।
अगली गुफा आती है वो हमारी सीहोर में, सारो मारो की गुफाएं। कहाँ पर है? सारो मारो की गुफाएं। सारो मारो की गुफाएं कहाँ पर हैं? सीहोर में। ठीक है, कहाँ पर है सारो मारो की गुफाएं? सारो मारो क्या उस सीहोर में। और ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है, और यहीं पर वो आराधना वगैरह करते थे। और यहीं से हमें अशोक के अभिलेख भी मिले। किसके अभिलेख मिले? यहाँ से अशोक के अभिलेख मिले। सारो मारो की गुफा सीहोर में। अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हमें? सारो मारो सीहोर से। और ये क्या है? तो ये बौद्ध गुफाएं और इनका संबंध बौद्ध धर्म से। और यहीं पर जो बौद्ध भिक्षु वगैरह थे वो यहाँ रहते थे और आराधना वगैरह करते थे। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो, रायसेन तो सीहोर, नहीं ना, सॉरी, सीहोर, सीहोर में क्या है? सारो मारो। तो हार के बाद मार देते थे राजा। सीहोर में हार वर्ड आ रहा है और यहाँ पे मारो आ रहा है, तो सारो मारो सीहोर रायसेन। सॉरी, पांडव गुफा। कौन सी गुफा है? पांडव गुफा। अब पांडव गुफा कहाँ मिलेगी आपको? तो पांडव गुफा आपको पंचमढ़ी राइट, पन्ना में भी क्या है? तो पांडव गुफाएं। ये कई बार ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर लगाना है कि पांडव गुफाएं कहाँ पर हैं। तो पंचमढ़ी में भी पांडव गुफाएं और पन्ना में भी पांडव गुफाएं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है आपको। पांडव गुफा और कहाँ पर है? तो पांडव गुफा आपको पन्ना में भी मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। दोनों जगह की गुफाएं मैंने देखी है, ठीक है। तो पांडव गुफाएं पचमढ़ी, तो एक पांडव गुफा मिलेगी आपको पचमढ़ी नर्मदापुरम और एक पन्ना में मिलेगी, ये जरूर ध्यान रखना। इसके बाद देखिए यहीं पर है पंचमढ़ी में एक गुफा है, जटाशंकर की गुफा। कौन सी गुफा है यहाँ पर? जटाशंकर। क्या उसकी जटाशंकर की गुफा कहाँ मिलेगी आपको? तो ये भी मिलेगी पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।